सोचो, एक ऐसा प्राणी जो इतना बड़ा है कि सूरज को भी ढक सकता है, पंख फैलाए और पंख तलवार जैसे तेज। ये है गरुड़, पक्षियों का राजा। वो बलवान और बहादुर है, लेकिन गरुड़ के दुश्मन भी हैं। नाग जो धूर्त और चालाक हैं, वो पाताल लोक में रहते हैं। वो केओस रिप्रेजेंट करते हैं। गरुड़ अपनी हिम्मत से ऑर्डर रिप्रेजेंट करता है। ये लड़ाई बहुत पहले शुरू हुई थी, सदियों पहले, जब धरती पर देवताओं और असुरों के बीच संघर्ष चल रहा था। गरुड़ की मां को नागों ने धोखे से अपना गुलाम बना लिया था। वो एक शक्तिशाली योद्धा थी, लेकिन नागों की चालाकी के सामने बेबस हो गई। अपनी मां को आजाद कराने के लिए गरुड़ ने एक सौदा किया। उसने नागों से वादा किया कि वो अमृत लाएगा, जो अमृता का प्रतीक है। वो कुछ अनमोल चुराएगा, अमृत, अपनी मां की आजादी के बदले। अमृत, जो देवताओं का अमृत्व का रहस्य है, उसे पाना आसान नहीं था। क्या आपको पता है किसी अपने की मदद करने की फीलिंग कैसी होती है? गरुड़ को पता है। उसने अपनी मां की मुक्ति के लिए अपनी जान की बाजी लगा दी। वो अपनी क्वेस्ट पर निकल पड़ता है। उसकी यात्रा कठिन और खतरों से भरी थी, लेकिन उसकी मां की मुक्ति का संकल्प उसे आगे बढ़ाता रहा। अमृत पाने के लिए वो कई खतरों का सामना करता है। उसने अपने साहस और बुद्धिमानी से हर चुनौती का सामना किया और अंततः अमृत को प्राप्त किया। गरुड़ ने अमृत को नागों को सौंपा और अपनी मां को आजाद कराया। उसकी मां की आंखों में खुशी और गर्व के आंसू थे। गरुड़ ने साबित कर दिया कि सच्चा योद्धा वही है जो अपने परिवार के लिए कुछ भी कर सकता है। गरुड़ की डिफायंस से गुस्से में नाग हमला करते हैं। नागों की आंखों में गुस्से की लपटें हैं और उनके फन से जहर टपक रहा है। वे गरुड़ को हराने के लिए अपनी पूरी ताकत लगा रहे हैं। लड़ाई भयंकर होती है, बिजली कड़कती है, पहाड़ टूटते हैं, आसमान में गड़गड़ाहट होती है और धरती कांप उठती है। यह एक ऐसा दृश्य है जो किसी भी योद्धा के दिल में डर पैदा कर सकता है। गरुड़ बिजली की रफ्तार से पलटवार करता है। उसकी उड़ान इतनी तेज है कि वह पलक झपकते ही दुश्मनों के बीच पहुंच जाता है। उसकी चालाकी और गति उसे एक अजेय योद्धा बनाती है। वो अपने तेज पंजों और अपनी शक्तिशाली चोंच का इस्तेमाल करता है। उसके पंजे इतने तेज हैं कि वे किसी भी दुश्मन को चीर सकते हैं और उसकी चोंच इतनी मजबूत है कि वह किसी भी बाधा को तोड़ सकती है। नाग बलवान है, लेकिन गरुड़ उनसे भी ज्यादा ताकतवर है। नागों की फुर्ती और गरुड़ की ताकत के बीच की यह लड़ाई अद्वितीय है। दोनों पक्ष अपनी पूरी ताकत और कौशल का प्रदर्शन कर रहे हैं। ये लड़ाई सिर्फ एक फाइट नहीं है, ये एक महायुद्ध है जिसमें दोनों पक्ष अपनी पूरी शक्ति और साहस के साथ लड़ रहे हैं। यह एक ऐसा संघर्ष है जो सदियों तक याद रखा जाएगा। ये अच्छाई और बुराई के बीच, ऑर्डर और कैओस के बीच की स्ट्रगल है। आप किस साइड हैं? यह सवाल हर योद्धा के दिल में गूंजता है। क्या आप अंधकार का साथ देंगे या प्रकाश का? क्या आप कैओस को बढ़ावा देंगे या ऑर्डर को बनाए रखेंगे? आप अपने परिवार की रक्षा के लिए क्या करेंगे? यह सवाल हर किसी के दिल में उठता है। क्या आप अपने प्रियजनों की सुरक्षा के लिए अपनी जान की बाजी लगाएंगे? क्या आप अपने परिवार के लिए किसी भी हद तक जाएंगे? यह लड़ाई सिर्फ एक युद्ध नहीं है, यह एक परीक्षा है जो यह तय करेगी कि आप कौन हैं और आप किसके लिए लड़ते हैं। एक युगों पुरानी लड़ाई की गूंज। एक लंबी और क्रूर लड़ाई के बाद गरुड़ विजयी होता है। वो अपनी मां को आजाद करा लेता है। नाग हार जाते हैं, उनकी शक्ति कम हो जाती है। गरुड़ की कहानी हमें करेज और डिटर्मिनेशन के बारे में सिखाती है। यह हमें याद दिलाती है कि बड़े से बड़े खतरे के सामने भी हमें सही के लिए लड़ना चाहिए। साहस की विरासत और आजादी की कीमत। ये एक ऐसी कहानी है जो समय के साथ गूंजती रहती है। एक ऐसी कहानी जो हमें हमारे पूर्वजों की बहादुरी और बलिदान की याद दिलाती है। गरुड़ की कहानी समय के साथ गूंजती रहती है। यह हमें हमारे इतिहास की गहराई में ले जाती है, जहां गरुड़ का प्रतीक हमें साहस और स्वतंत्रता की याद दिलाता है। यह हमें याद दिलाती है कि आजादी बहुमूल्य है और कभी कभी इसकी एक बड़ी कीमत चुकानी पड़ती है। स्वतंत्रता के लिए संघर्ष और बलिदान की कहानियां हमें प्रेरित करती हैं। गरुड़ की लड़ाई हमें बहादुर बनने, जिस पर हम विश्वास करते हैं, उसके लिए खड़े होने की याद दिलाती है। यह संघर्ष और दृढ़ता का प्रतीक है, जो हमें अपने लक्ष्यों के प्रति समर्पित रहने की प्रेरणा देता है। हम सबके अंदर एक छोटा सा गरुड़ है। यह गरुड़ हमें हमारे सपनों और आदर्शों के लिए लड़ने की ताकत देता है। यह हमें याद दिलाता है कि हम भी अपने जीवन में महानता प्राप्त कर सकते हैं। अपने अंदर के गरुड़ को उड़ान भरने दो, सही के लिए लड़ो, अपने सपनों को साकार करने के लिए हर संभव प्रयास करो और कभी हार मत मानो। गरुड़ की तरह हमें भी अपने पंख फैलाने और ऊंचाइयों को छूने की कोशिश करनी चाहिए।